हेलो एवरीवन, इट्स मी स्वप्निल। ये मेरा नया चैनल है यूट्यूब में, का नाम लाइनक्स क्रैकर है। मैं इस चैनल पे आपको लाइनक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, मोस्टली टॉपिक्स मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा कि आपको इजीली तरीके से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और नेटवर्किंग में जो भी नॉलेज हो सकती है मैं आपको देता रहूँगा, और हैकिंग में जो भी नॉलेज आगे आपको जो सेफ, जो आजकल काफ़ी हैकिंग हो रही है आजकल, किसी के फेसबुक, किसी का व्हाट्सअप, किसी का ईमेल आईडी, किसी की इंस्टाग्राम आईडी हैक की जाती है। तो इन सब से कैसे क्या बचा जा सके, क्या क्या आपको प्रिकॉशन करना पड़ सकता है, इस सब चीज़ों के लिए क्या क्या सेफ्टी करना पड़ सकता है, ये सब मैं आपको आगे बताता रहूँगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए बंधे रहें, ताकि मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूं, और इस अपडेट देने के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ाता जाऊं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है टेलनेट। फर्स्टली मैंने टेलनेट चूज़ किया है क्योंकि सर्वर है। फर्स्टली मैं सर्वर से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नेटवर्क इंटरनेट है पूरा सर्वर से घिरा हुआ है। बिना सर्वर के हम कोई भी डेटा कहीं से कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं भी हम फिल नहीं कर सकते, कहीं जमा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते बिना सर्वर के, क्योंकि बिना सर्वर के हम कोई डेटा कहीं से पैच ही नहीं कर पाएंगे जब तक वहाँ से हम कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए हम चलिए पहले टेलनेट के बारे में चर्चा करते हैं। टेलनेट एक तरीके का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिसमें जो कि पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है, जिसका RFC में, जिसकी डॉक्यूमेंट्री फाइल जिसकी बनाई गई है RFC में, वो RFC है 854। इसमें आप यदि ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज या कुछ एक्स्ट्रा उसमें आप गैदर करना चाहते हैं नॉलेज, तो आप RFC 854 आप ओपन करिए और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो जो टेलनेट है, टेलनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, क्लाइंट जो होता है उसके पास लॉगिन एंड पासवर्ड होता है जो कि ऑथराइज होना चाहिए पर्सन, क्योंकि उसी के पास लॉगिन और पासवर्ड होगा जो ऑथराइज होगा उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो यदि हम उसको ऑथराइज करना चाहते हैं तो क्लाइंट के पास उस टेलनेट सर्वर का लॉगिन एंड पासवर्ड होना चाहिए ताकि वो उस सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर सके। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कि टेलनेट क्या है। अब टेलनेट यूज़ क्या था, मतलब कि टेलनेट को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेलनेट है, जब पहले आप पहले देखे होंगे, पहले के सिस्टम बड़े जो भी लार्ज कंप्यूटर रहा करते थे, रेफ्रिजरेटर टाइप के, रेफ्रिजरेटर साइज़ के, तो वो पोर्टेबल नहीं रहते थे। मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू कांट कैरी है बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी हैवी वेट। सो उसके लिए आपको क्या करना होता था कि वहीं पे जाके आपको बैठे रहना पड़ता था सिस्टम एक्सेस करने के लिए, उसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, वर्क करना है। टेलनेट को इसीलिए डेवलप किया गया कि ताकि जो पर्सन है नॉर्मली अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रिमोटली एक्सेस कर सके बिना कहीं जाए हुए। तो दूसरा रीज़न ये था कि एक्सपेंसिव भी काफ़ी थे। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि आप हर जगह आप बार बार सिस्टम नहीं ले सकते थे उसी लार्ज कंप्यूटर को, कि एक जगह हमने कहीं दूसरे प्लेस पे रखा, हमने दूसरे प्लेस पे वही सिस्टम, वही लार्ज कंप्यूटर लेके आके रख लिया, क्योंकि एक्सपेंसिव रहता। तो ये रीज़न था यूज़ करने का कि बार बार सिस्टम को ना हमें स्टेबल ख़रीदना पड़े, ताकि एक ही सिस्टम को हम अपने नॉर्मल सिस्टम कंप्यूटर में हम उसको एक्सेस कर सकें। दो रीज़न हो गए यूज़ करने के। आपका तीसरा रीज़न यूज़ करने का ये था कि जो 1960 में जो इसको डेवलप किया गया था, तो ये जो टेलनेट था एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल थी, सर्विस थी, जो कि काफ़ी ईजिली आप एक्सेस कर सकते। कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी एक्सेस करने में कि आपको कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना है, ज़्यादा सर्वर में आपको फाइल सेटअप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल था, सर्विस थी जो कि आप यूज़ कर सकते थे। सो यूज़ करने का, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपको पता हो गया है। तो IETF क्या होता है? IETF एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है जो कि प्रमोट करता है इंटरनेट स्टैंडर्ड को। और RFC क्या है? RFC एक रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है जिसमें कि एक प्योर टेक्निकल डॉक्यूमेंट फाइल रहती है जो कि पब्लिश की जाती है इंटरनेट में। टेलनेट जो होता है, टेलनेट आपको बता दें कि टेलनेट जितने भी जो मैसेज सेंड करता है सर्वर पे, क्लाइंट से सर्वर पे या सर्वर पे क्लाइंट पे, तो वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में रहते हैं। इसमें कोई सिक्योर, मतलब कि कोई इंक्रिप्टेड मैसेज नहीं रहता है कि वो इंक्रिप्टेड होकर क्लाइंट से सर्वर पे जाए।
तो प्लेन टेक्स्ट में रहता है, तो इसमें आसानी से जो हैकर है या फिर जो मीडिएटर पर्सन है, मिडिल पर्सन अटैक कर सकता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है सर्वर का, और उस सर्वर के इंफॉर्मेशन से जो गैदर करने के बाद वो वहाँ पे लॉगिन कर सकता है बड़े आराम से। तो इस चीज़ के मामले में देखा जाए सिक्योरिटी के मामले में तो टेलनेट एक भी बेस्ट नहीं है, एक भी बेहतर नहीं है। उसके लिए उसका अपडेट वर्जन जिसको वेरीफाई बनाया गया जो था SSH सिक्योर सेल, तो मैं सिक्योर सेल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं एक क्लाइंट से और सर्वर के बीच में। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। तो जो टेलनेट सर्वर है हमारा कमांड बेस पे वर्क करता है, ना कि ग्राफिकल बेस पे। तो जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ये जो हमारा शुरू में है ये हमारा ग्राफिकल बेस है। ये ग्राफिकल बेस में से कि हम जिसमें इंटरफेस यूज़र आसानी से उसमें वर्क कर सके, उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और दूसरा होता है कमांड बेस मीन्स होता है कि एक टर्मिनल खुलता है, उस टर्मिनल में हम सिर्फ हम कुछ कमांड्स लिखते हैं तब जाकर वो प्रोसेसेस रन होती है बैकग्राउंड ऑफ द कर्नल। तो ये दो तरह की होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड बेस। तो जो टेलनेट सर्वर ये कमांड बेस पे ही रिमोटली एक्सेस कर पाता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम टर्मिनल बेस पे पहले हम अपने टेलनेट के पैकेजेस डाउनलोड करते हैं बाय यूजिंग m। और यदि आप लाइनक्स उबंटू यूज़ कर रहे हैं, dpkg फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं sudo apt get install टेलनेट सर्विस। तो जैसे कि हम यहाँ पे यम इंस्टॉल टेलनेट सर्विस डालते हैं तो हमें एरर मिलता है। एरर में जो कि लिखा था दिस कमांड हैज़ टू बी रन अंडर द रूट यूज़र, मीन्स यम जो कमांड होती है वो रूट यूज़र में चलती है, किसी नॉर्मल यूज़र पे नहीं चलती। तो इसमें हम पहले इसको सुपर यूज़र में चेंज करेंगे ताकि हम इस कमांड को रन करा सकें। यम कमांड जो होता है मेन पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए होता है। यम से जितने भी डिपेंडेंसीज पैकेज होते हैं वो हम डाउनलोड कर सकते हैं एक बार में। आपको अलग अलग पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट आप एक बार अब यम चलाएंगे, यम से आपके जितने भी उससे डिपेंडेंसी से रिलेटेड पैकेज हैं सब आपके पैकेज डाउनलोड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चलिए अब यम कमांड चलाते हैं। तो उसके लिए लिखना होता है यम इंस्टॉल, और जो सी आपको पैकेज जिस तरह की आपको पैकेज आपको डाउनलोड करनी है वो जा करके मिरर लिस्ट से वहाँ से पैच करके वहाँ से आपका पैकेज डाउनलोड कर देता है आपके CentOS के सिस्टम में। कोई भी आपका रेड हैट RPM या DPKG के सिस्टम में उसमें डाउनलोड कर देता है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे यम इंस्टॉल टेलनेट सर्वर। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो यदि आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस टाइम यू इंस्टॉल दैट टाइम एंड डिपेंडेंसी रिजॉल्व्ड एंड नथिंग टू डू कंप्लीटेड। तो हमारा पैकेज इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और जो टेलनेट सर्वर है जो पोर्ट नंबर 23 है, फायरफॉक्स जो होता है सिस्टम में वो पोर्ट नंबर 23 को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हमें जब भी टेलनेट सर्विस यूज़ करनी होती है तो हमें उसके लिए फायरफॉक्स को हमें बंद करना और डिसेबल करना होता है, स्टॉप करना होता है। तो उसके लिए कमांड होता है systemctl stop firewall d, या फिर आप इस यूज़ कर सकते हैं systemctl disable firewall d। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं iptable /-F देन इंटर। तो इससे जो iptable होगी वो फ्लैश हो जाएंगी। देन आप उसके बाद आप कहते हैं टेलनेट सर्वर को आप इनेबल कर सकते हैं। तो हम इसको इनेबल करने के पहले हम एक कमांड कॉन्फ़िगरेशन करना होता है ETC में। ETC मीन्स होता है जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, जितने भी पैकेजेस होते हैं इंस्टॉल होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ETC में जाके इंस्टॉल होती हैं, स्टोर होती हैं। ETC के अंदर हम जाएंगे XINTD जो कि होता है एक्सटेंडेड इंटरनेट सर्विस डेमन। एक्सटेंडेड इंटरनेट सर्विस डेमन सर्विसेज होती हैं जहाँ पे हम उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए हम कुछ अपनी साइट से अपनी अकॉर्डिंग उसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इंटर करेंगे वर्चुअल एडिटर के थ्रू तो इसमें हम कुछ रूट यूज़र जिसको हम असाइन करना चाहते हैं रिमोटली कि हम कहाँ पे जाएं तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विस टेलनेट, जो हमें कौन सी सर्विस चाहिए वो, जैसे कि FTP चाहिए हो तो FTP, या फिर आपको IMAP चाहिए तो IMAP
तो टेलनेट चाहिए टेलनेट, तो हम यहाँ पे टेलनेट यूज़ कर रहे हैं तो टेलनेट लिख देंगे सर्विस में। और यूज़र रूट, यूज़र मीन्स कि हमें कौन सा हमें चाहिए यूज़र यूज़ करने के लिए, रूट चाहिए या फिर नॉर्मल यूज़र जो यूज़र रूट के ऊपर होता है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रूट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सर्वर है, सर्वर में जो है सर्वर के अंदर हम ये बता रहे हैं कि हमें कौन सी डेमन सर्विस हमें किस सर्वर के थ्रू हमें एक्सेस करनी है। तो हम टेलनेट सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम टेलनेट सर्विस डेमन यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको फाइल को सेव कर देंगे, :: WQ और एक्सप्लेनेशन इन इंटर। इससे हमारी फ़ाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नेटवर्क एक्सेस करने के लिए टेलनेट को, वो हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अब टेलनेट की सर्विस को स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने के लिए हम कमांड डालेंगे systemctl, जो कि रन लेवल कमांड होता है। रन लेवल कमांड यूज़ करने के लिए systemctl स्टार्ट करने के बाद जो भी ऑप्शन आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, स्टार्ट करना है, तो हमें टेलनेट स्टार्ट करना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टेलनेट डी या टेलनेट सॉकेट। जैसे ही आपकी टेलनेट सॉकेट लिखेंगे, इंटर करेंगे, वैसे ही आपकी सर्विस जो टेलनेट की है वो स्टार्ट हो जाएगी एज ए डेमन ऑन द कर्नल ऑफ द OS। देन आप इसमें यदि चेक करना चाहते हैं कि वो स्टेटस रनिंग है या नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, तो उसकी कमांड यूज़ करेंगे हम systemctl स्टेटस telnet.socket। तो उससे आपको जो भी जिस पोर्ट में वो सर्विस स्टार्ट हुई है या जो भी लॉग मैसेजेस हैं वो आपको उसी टाइम वहाँ पे स्टेटस में शो करेंगे कि इस टाइम में आपने ये सर्विस स्टार्ट किया था और ये फाइल है। यदि कोई एरर भी आता है तो एरर भी आएगा, तो एरर आपको लॉग मैसेजेस में शो कर जाएगा। एरर के साथ साथ उसमें एरर नंबर बताता है, जैसे कर्ल नंबर बताता है कि कौन सा एरर आ रहा है, उस टाइम में आप एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई एरर आ रहा है तो आप नॉर्मल लिख करके इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड 0, कनेक्टेड 0 और लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 23 एंड स्ट्रीमिंग। यदि आप इसकी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मैनुअली में जाकर के टेलनेट लिख सकते हैं, टेलनेट डी। तो जितने भी टेलनेट से रिलेटेड मैनुअल डॉक्यूमेंट्स फाइल है वो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टेटस है टेलनेट का वो एक्टिव हो चुका है, जो कि पोर्ट नंबर 23 में लिसनिंग हो रहा है, सुन रहा है। जो जहाँ से जब यदि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो पोर्ट नंबर 23 में करेगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो लिसनिंग मोड में है। तो हम इसको स्किप करते हैं। नाउ हम अब नेटवर्क स्टेटस देखेंगे कि क्या चीज़ है, किस पोर्ट में वो चालू हुआ कि नहीं हुआ एक्चुअली में। तो हम उसके लिए कमांड डालेंगे नेट स्टेट -PANT एंड पाइप का सैम्पल यूज़ करेंगे। पाइप इज़ फॉर गोइंग टू आउटपुट इन मोर व्हेन वी यूज़ मोर, मतलब मोर मीन्स अबाउट more description about this network status. Then enter, then you can see that here is many listening port are start and active and some port numbers, IP address, local IP address, foreign IP address are showing here। तो यहाँ पे हमको देखना है टेलनेट 23 पोर्ट। तो हमारा जो 23 पोर्ट है टाइप TCP6 में हमारा लिसनिंग हो रहा है, कोई भी IP एड्रेस इसको लिसन कर सकता है। तो टेलनेट एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो इस सर्वर का जो टेलनेट सर्वर उसके IP एड्रेस हमें क्लाइंट साइड से हमको इंटर करना होता है। जैसे कि हमें लिखना होगा टेलनेट और स्पेस जो हमें IP एड्रेस टेलनेट सर्वर पे हमने दिया है उसको इंटर करेंगे। तो उस जो टेलनेट में हम इसमें IP एड्रेस चेक करेंगे, इसका IP एड्रेस 192.168.1.7 है। तो यदि हम वहाँ टेलनेट क्लाइंट साइड जब हम इंटर करेंगे तो क्लाइंट साइड में हम नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम सिस्टम के जो भी फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, वो हम इजीली देख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से हम सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी दूसरे प्लेस से, क्लाइंट साइड से। तो हमने जो सर्वर साइड था, जो हमने जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी हमने कर चुकी है। अब हम क्लाइंट साइड आएंगे। क्लाइंट साइड हम क्या करेंगे कि हमें वहाँ पे भी टेलनेट का क्लाइंट इंस्टॉल करना होगा। तो हम नॉर्मली वहाँ पे लिखेंगे यम इंस्टॉल क्लाइंट। उसके बाद जब वो क्लाइंट का इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जितने भी पैकेजेस होंगे क्लाइंट की वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल फायरवॉल यहाँ पे भी हम ऑफ करेंगे। यही लिखकर systemctl स्टॉप फायरवॉल डी एंड systemctl डिसेबल फायरवॉल डी एंड IP tables /F, ताकि जितने भी IP टेबल से फ्लैश हो जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको लिखना है टेलनेट लिखने के बाद आपको जो सर्वर का IP एड्रेस था उसको हमें इंटर करना है।
तो जैसे ही इंटर करेंगे वो इससे आपको लॉगिन एंड पासवर्ड के लिए मांगेगा। तो जैसे ही लॉगिन एंड पासवर्ड मांगेगा तो आपका टेलनेट का जो यूज़र का रूट का जो पासवर्ड और लॉगिन था वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रूट में जो यूज़र था आपका, तक जैसे कि मेरा इसमें स्वैप यूज़र था, तो मैंने इसमें स्वैप यूज़ करके उसमें मैंने उसका पासवर्ड डाला। तो उस टाइम जो मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन का टाइमिंग एंड डेट आ गई, और उसके बाद यहाँ पे आपका सर्वर का एक्सेस मिल गया, पर कमांड बेस पे, ना कि आपको ग्राफिकल पेज पे। तो इस तरह आपका पूरा टेलनेट का सर्वर कॉन्फ़िगर रहता है। यहाँ पे मैंने आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाई कि जो फाइल मैंने क्रिएट की थी hello.txt। आप नॉर्मली hello फाइल या कोई फोल्डर भी आप क्रिएट करेंगे तो आपका सर्वर में जा करके वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सीधे डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस है। तो आप कुछ भी यहाँ वर्क कर रहे हैं तो वो सर्वर पे ही वर्क हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे यदि हम टच file.txt या कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो जहाँ पे जा करके उस फाइल के नाम से सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि टच फाइल या फिर टच समथिंग एज यू वांट टू राइट मेक एनी टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टच लाइनेक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट देखा, तो लिस्ट में हमारा लाइनेक्स का जो फाइल थी, टच फाइल थी, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। नाउ अभी हम सर्वर में देखेंगे कि सर्वर में देखिए लाइनेक्स की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये पूरा हमारी तरह से लाइनेक्स का टेलनेट का वर्क था कि कैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कैसे वर्क करता है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो में देता रहूं और मुझे भी समझ में आता रहे कि हाँ कि आप लोग को कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। थैंक यू।